जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री रामचरितमानस विद दीक्षा पर। कल की कथा में हमने देखा कि पार्वती जी विभिन्न प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अनेक चरित्रों को शिव जी से बखान कर कहने के लिए विनम्र निवेदन कर रही हैं और शिव जी उससे बहुत प्रसन्न होते हैं और आज वे उस कथा का वर्णन करेंगे। तो चलिए प्रभु का स्मरण करके आज की कथा प्रारंभ करते हैं। झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, जिम भुजंग बिनु रज पहचाने। जेहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। बंदो बाल रूप सोई रामु, सब सिले सुलभ जपत जिसु नामु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। करि प्रणाम रामहि त्रिपुरारी, हर्ष सुधा समगिरा उचारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं कहु उपकारी। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, किन्हेउ प्रश्न जगत हित लागी। राम कृपा ते पार्वती, सपने हो तब मन माही। शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाही। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। श्री शिव जी कहते हैं, जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियाँ सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। मंगल के धाम, अमंगल के हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वे बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में मग्न भर कर अमृत के समान वाणी बोले, हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है, तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। हे पार्वती, मेरे विचार से तो तुम श्री रामचंद्र जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न भी, शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं आता। तदपि असंका किन्हेउ सोई, कहत सुनत सब कर हित होई। जिनने हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। नयनन्ही संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। ते सिर कटु तुम्बरी समतूला, जे न नमत हरि गुर पद मूला। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते प्राणी। जो नहीं करई राम गुण गाना, जे जो दादुर जी समाना। कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनी हरि चरित न जो हर साती। गिरिजा सुनहु राम कै लीला, सुरहित धनुज विमोहन शीला। राम कथा सुरधेनु सम, सेवत सब सुखदानी। सत समाज सुर लोक सब, को न सकै अस जानी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। शिव जी कहते हैं, फिर भी तुमने इसलिए वही पुरानी शंका की है कि इस प्रसंग से के कहने से, सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान हैं। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वे नेत्र मोर के पंखों के देखने वाले नकली आँखों के गिनती में हैं। वे सिर कड़वी तुम्बी के समान हैं, जो श्री हरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जाति के जीते हुए ही मुर्दे के समान हैं। जो जीव श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करते, वह मेढक की जीव के समान है। वह हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता। हे पार्वती, श्री रामचंद्र की लीला सुनो। यह देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है, और सत्पुरुषों के समाज ही इस सब देवताओं के लोक हैं। ऐसा जानकर इसे कौन न सुनेगा। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ाव निहारी।
राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अगणित श्रुति गाए। जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीरति गुण नाना। तदपि जथा श्रुत जसि मति मोरी, कहियउ देखि प्रीति अति तोरी। उमा प्रश्न तव सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत मोहि भाई। एक बात नहीं मोहि सुहानी, यद्यपि मोह बस कहो भगवानी। तुम जो कहा राम को आना, जे श्रुति गाव धरहि मुनि ज्ञाना। कहीं सुनहि अस धर्म नर ग्रसे, जे मोह पिसाच। पाखंडी हरिपद विमुख, जानई झूठ न साच। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है, जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत हैं। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसा मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर, सुखदायक और संत सम्मत है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, यद्यपि वह तुमने मोह के वश होकर कही है। तुमने जो यह कहा कि हे राम कोई और, ये राम कोई और हैं, जिन्हें वेद गाते और मुनिजन जिनका ध्यान करते हैं। जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त है, पाखंडी है, भगवान के चरणों से विमुख हैं और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं। अज्ञा को विद अंध अभागी, काय विषय मुकुर मन लागी। लंपट कपटी कुटिल विशेषी, सपने उसंत सभा नहीं देखी। कहित वेद असमंत बानी, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि। मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखें किमि दीना। जिनके अगुण न सगुन विवेका, जल पै कल्पित बचन अनेका। हरि माया बस जगत भ्रमाहि, तिन्ने कहत कछु अघटित नाही। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोलहि बचन विचारे। जिन कृत महामोह मद पाना, तिन्न कर कहा करिए नहीं काना। अस निज हृदय विचारि तजु, संशय भजु राम पद। सुन गिरिराज कुमारी भ्रम, तम रवि कर वचन मम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। जो अज्ञानी, मूर्ख, अंधे और भाग्यहीन हैं और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी, छली और बड़े कुटिल हैं और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती, वे ही ऐसे वेद विरुद्ध बातें कहते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रों से हीन है, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखेंगे। जिनको निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मनगढ़ंत बातें बका करते हैं, जो श्री हरि की माया के वश में होकर जगत में भ्रमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। जिन्हें वायु का रोग हो गया हो, जो भूत के वश हो गए हों और जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान न देना चाहिए। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, ब्रह्म रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। सगुनहि अगुनहि नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। अगुण अरूप अलख अज जाई, भगत प्रेम बस सगुन सो होई। जो गुण रहित सगुन सोई कैसे, जलो हिम उपल बिलग नहीं जैसे। जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा, तेहि किमि कहिए विमोह प्रसंगा। राम सचिदानंद दिनेसा, नहीं त मोह निसा लवलेसा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं त पुनि विज्ञान बिहाना। हरस विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहमिति अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रगट परावरनाथ।
रघुकुल मणि मम स्वामी सोई, कही शिव नायो माथ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि पुराण पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण अरूप अलख और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेमवश सगुण हो जाता है। जो निर्गुण है वही सगुण कैसे हैं? जैसे जल और ओले में भेद नहीं। जिसका नाम भ्रम रूपी अंधकार के मिटने के लिए सूर्य है, उसी के लिए मोह का प्रसंग भी कैसा कहा जा सकता है। श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य हैं। वहाँ मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप और भगवान है। वहाँ तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता। अज्ञान रूपी रात्रि हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातः काल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप है। हर्ष शोक ज्ञान अज्ञान अहंता और अभिमान ये सब जीव के धर्म हैं। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म परमानंद स्वरूप परातत्व प्रभु और पुराण पुरुष हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध हैं, प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट हैं, जीव माया और जगत सबके स्वामी हैं, वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। आज की कथा यहीं पूरी होती है। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।